बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। कल हम लोगों ने जो दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन, उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन थी। इन सेट्स द एम्प्टी सेट फाई एक्ट्स एज आइडेंटिटी फॉर यूनियन, दैट इज़ ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए, यानी इनका ए और फाई का यूनियन जो है वो ए के इक्वल आता है। और फिर नेक्स्ट पेज पे हमने पढ़ा था आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, और उसमें ये था दैट यूनिवर्सल सेट एक्ट्स एज आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज थी, उनको हमने रिवाइज कर लिया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ यू इज़ इक्वल टू दिस एल एंड एम, तीन सेट्स दिए हुए हैं और कहा यह जा रहा है देन वेरीफाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हम लोगों ने ये क्वेश्चन आज करना है जी। 7th क्लास, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है। इसमें क्या है कि इफ़ यू इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 और इसी तरह काउंटिंग चलते चलते 15 तक जा रही है। इस सेट यू के अंदर 0 से लेके 15 तक के नंबर्स हैं। देन सेट एल इज़ इक्वल टू 5 7 9 और इसी तरह चलते चलते 5 से आगे के ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, यानी इसके बाद 11 आएगा, फिर 13 आएगा और फिर 15 आ रहा है। एंड एम इज़ इक्वल टू 6 8 10 12 14। Then verify the identity properties with respect to union and intersection। अब सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हमने करना ये है कि जो आपको ये सेट्स गिवन है इनको सही तरह से ओपन करके लिखना है, यानी यू सेट लिखना है 0 से लेके 15 तक, एल वाला सेट और एम वाला सेट। ठीक है, वो मैं लिखती हूँ फिर आपको आगे बताती हूँ जी। 7th क्लास, ये मैंने यू एल और एम सेट को ओपन करके लिख लिया है और उसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है उसे लिख लिया है। वैसे तो जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा था दैट ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए, तो उसका मतलब ये होता है ए कोई भी सेट हो सकता है, लाजमी नहीं है कि वो सेट ए के नेम से ही दिया हो। ए की जगह पर एल सेट भी हो सकता है और ए की जगह पर एम सेट भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी सेट का यूनियन अगर फाई के साथ लें तो वो सेट वापस आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास उसके लिए है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एल और एम सेट के लिए ये प्रॉपर्टी लिखी है। यू सेट के लिए इसलिए नहीं लिखी क्योंकि यू वाला सेट तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में यूज़ हो रहा होता है, तो वो वाला सेट हम लोग यहाँ पे पुट नहीं कर रहे होते हैं। तो मैंने दोनों प्रॉपर्टीज़ लिख ली, ये वाली चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं लिखनी। एल यूनियन फाई इक्वल्स टू एल एंड एम यूनियन फाई इक्वल्स टू एल। पहले हम लोग फाइंड करते हैं एल यूनियन फाई इक्वल्स टू एल जी। यहाँ पे देखें मैंने लिख दिया फर्स्ट वी फाइंड एल यूनियन फाई इक्वल्स टू एल, और अब मैं एल और फाई का यूनियन लेने लगी हूँ। एल की जगह पर सेट एल पुट कर देंगे विच इज़ 5 7 9 11 13 15, और इसका यूनियन लेना है विथ सेट फाई, और फाई सेट होता है एम्प्टी सेट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। तो जब हम लोग इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे मींस इन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है। तो जब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो आंसर के अंदर हमारे पास ये एल यूनियन फाई के आंसर के अंदर हमारे पास वापस 5 7 9 11 13 15 यही सेट वापस आ जाएगा। अब ये सेट बिकॉज हमारे पास एल सेट के इक्वल है तो इसकी जगह पे हम लोग इक्वल्स टू एल लिख सकते हैं। तो एल यूनियन फाई का आंसर इक्वल्स टू सेट एल आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर सेट एल प्रूव हो गई है, इसको लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि सेम इसी तरह एम यूनियन फाई को इक्वल्स टू एम प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट एम यूनियन फाई इक्वल्स टू एम। ये मैंने बीच में से रोक के वीडियो लिख दिया है। तो यहाँ पर भी अब अगेन हमने वही काम करना है कि एम की जगह पर सेट एम को पुट कर देना है। एम की जगह पे लिख देंगे, ये मैं एम यूनियन फाई फाइंड कर रही हूँ। ठीक है, एम की जगह पे सेट एम विच इज़ 6 8 10 12 14, ये सेट एम है, उसको पुट किया, इसका यूनियन ले लिया सेट फाई के साथ, और फाई जो सेट होता है इट इज़ ऑल्सो एम्प्टी सेट।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास M यूनियन 5 इक्वल आ जाएगा 6, 8, 10, 12, 14 और ये सेट इक्वल्स टू सेट M है। तो M यूनियन 5 भी हमारे पास इक्वल्स टू M ही आ गया है। तो यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन फॉर बोथ सेट L एंड सेट M ये प्रूव हो गई है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर पे ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव की है और जिधर ये नेक्स्ट लिखा है सेकंड नंबर पे ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करती है। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के अंदर हमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन प्रूव करनी है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन L और M सेट के लिए ये बनेगी कि L इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू L एंड M इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू M। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं L इंटरसेक्शन U इक्वल्स टू से प्रूव करना है L के। ठीक है, L की जगह पर सेट L को पुट करेंगे और U की जगह पर सेट U को पुट करेंगे। मैं वो पुट करके आपको आगे बताती हूँ। जी 7th क्लास मैंने यहाँ पर ये किया है कि L इंटरसेक्शन U में पहले सेट L को पुट कर दिया है जो था 5 से लेके 15 तक के ऑड नंबर्स का सेट और फिर आगे U सेट को पुट कर दिया जो 0 से लेके 15 तक के नंबर्स का सेट था। अब इन दोनों सेट्स के अंदर से जो कॉमन नंबर्स आते हैं उन कॉमन नंबर्स को हम लोगों को इंटरसेक्शन में लिखना होगा। तो L इंटरसेक्शन U इक्वल्स टू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पहला कॉमन नंबर है 5, फिर उसके बाद 7, फिर 9, 11, 13 एंड 15। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन आ रहा है 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15 और ये वाला सेट ही हमारे पास L सेट के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया L इंटरसेक्शन U जो आ गया है इक्वल्स टू L के। तो ये वाली चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई है। ठीक है, ये फर्स्ट वन को प्रूव कर लिया। फिर इसी तरह से सेकंड वन को हमें प्रूव करना है जो है M इंटरसेक्शन U इक्वल्स टू M। यहाँ पर भी हम लोग ये काम करेंगे कि M और U सेट पुट कर देंगे। M सेट है हमारे पास 6, 8, 10, 12, 14 वाला। तो मैंने यहाँ पर लिखना है M इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू, यहाँ पर सेट M लिख देंगे विच इज 6, 8, 10, 12, 14। 6, 8, 10, 12 एंड 14 इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है U सेट के साथ। और U सेट क्या है, यही वाला 0 से लेके 15 तक का सेट। तो 0, 1, 2 और करते करते 13, 14 एंड 15। ठीक है, ये हम लोगों ने U सेट लिख दिया। अब इनके अंदर भी इंटरसेक्शन लेना है तो कॉमन जो दोनों के अंदर मौजूद हो। ये 6 दोनों के अंदर मौजूद है, फिर 8 जो है वो दोनों के अंदर मौजूद है, 10 यहाँ पर भी है और ये भी लिखा हुआ है, 12 भी इसी तरह दोनों के अंदर लिखा हुआ है और 14 भी दोनों सेट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कॉमन टर्म्स आ जाएंगी 6, 8, 10, 12 एंड 14। ये आपके पास M इंटरसेक्शन U आ गया और ये दोबारा से सेट M के ही इक्वल आ गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। उसके बाद 7th क्लास आप आ पेज नंबर 12 के ऊपर। पेज नंबर 12 पे प्रॉपर्टीज़ हैं इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ सेट में कह रहे हैं इफ़ A एंड B आर टू अनइक्वल सेट्स। ठीक है, इसको आप लोगों ने अपनी बुक में मार्क भी करना है। इफ़ A एंड B आर टू अनइक्वल सेट देन A माइनस B इज़ नॉट इक्वल टू B माइनस A। यानी सेट्स के अंदर A माइनस B और B माइनस A बराबर नहीं होते। ये आपको प्रॉपर्टी बताई गई है डिफरेंस ऑफ सेट की, इसको भी आपने मार्क करना है यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आ रही हैं प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट में से U में से माइनस करना। ठीक है, तो उसके अंदर क्या आ रहा है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन A इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट।
ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई। थर्ड प्रॉपर्टी दी हुई है u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई एंड फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ भी आपने मार्क करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर देना है और उसके बाद ये वाला पूरा भी मार्क कर देना है। दीज आर प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। फिर आप देखिए यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 इज if a is equal to 1 7 9 11, b is equal to 1 5 9 13 and c equals to 2 6 9 11, then verify that a minus b is not equal to b minus a, और सेकंड दिया हुआ है a minus c is not equal to c minus a। इन दोनों के अंदर से एक पार्ट मैं आपको करवा दूंगी, दूसरा पार्ट सेम उसी तरह से आप लोगों ने खुद करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सेकंड पार्ट कर लेते हैं, a माइनस सी नॉट इक्वल टू सी माइनस ए वाला, ठीक है। ये वाला पार्ट कर लेते हैं हम लोग। अब मैंने ये कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 6 पूरा लिख लिया है और उसके बाद हम लोग इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर a, b और c सेट्स लिखे हुए हैं और वेरीफाई ये करना है। तो इसमें हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, a माइनस सी, ठीक है। a माइनस सी में मैं इस क्वेश्चन के अंदर से लिख रही हूँ ना, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस सी, तो a की जगह पर सेट a को पुट कर देना है। सेट a है 1 7 9 11, 1 7 9 11 माइनस इसके अंदर से करना है सेट c, और सेट c है 2 6 9 11, 2 6 9 11, ठीक है। ये सेट है। माइनस करने का तरीका ये होता है कि हम लोग पहले सेट के अंदर से दूसरे सेट के जो जो नंबर पहले सेट में आ रहे हैं वो पहले सेट में से निकाल के इसके अंदर से बाकी नंबरों को लिख देते हैं। ये 2 इधर लिखा हुआ है, इस सेट में मौजूद नहीं है, तो यानी इधर से 2 का कोई भी नहीं ख़त्म हो सकता। 6 भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर नहीं है, तो 6 को भी छोड़ दें। 9 इधर लिखा हुआ है, तो हम लोगों को पहले सेट के अंदर से 9 को ख़त्म कर देना है, काट देना है। और इस तरह 11 जो लिखा हुआ है वो भी पहले सेट में से ख़त्म कर देना है। अब ये देखें 2 के ऊपर मैंने पेंसिल से मार्क किया है छोटा सा, ये आप लोगों ने नीट नहीं करना होता, ठीक है। ये लाइनें जो कट की है ना, ये नीट नहीं कट करना, वैसे ही मैंने आपको समझाने के लिए इसको कट किया कि माइनस क्या हो रहा होता है, माइनस का मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इधर क्योंकि इसका सेट का 9 इधर मौजूद था, इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया। 11 था उसको ख़त्म कर दिया और फिर उसके बाद इस सेट के अंदर बच जाने वाले नंबर लिख देने हैं, ठीक है। ये a माइनस सी, यहाँ पे 1 और 7 जो बच गया था वो a माइनस सी का आंसर आ गया, और इसको मैंने एक दफ़ा कह दिया 1 क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। फिर इसी तरह हम लोगों ने नेक्स्ट ये करना है कि राइट हैंड साइड को चेक कर लेना है। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, c माइनस ए, ये c माइनस ए फाइंड करना है। तो c सेट को पहले लिखना है, जो ये है 2 6 9 11, ठीक है। c सेट को पहले लिखा 2 6 9 11 माइनस ए सेट को बाद में लिखा जो था 1 7 9 11। हमेशा हम लोग फर्स्ट सेट के अंदर से ख़त्म करते हैं नंबर्स और फर्स्ट सेट के ही बाकी बच जाने वाले नंबर्स को लिखते होते हैं। तो यहाँ पर भी अब 1 और 7 इधर मौजूद नहीं है, तो 1 और 7 को हमने कुछ भी नहीं करना। 9 इधर है तो पहले सेट में से निकाल देना है। इसी तरह 11 इधर है तो पहले वाले सेट में से निकाल देना है। और जब इनको निकाला तो हमारे पास c माइनस ए का आंसर इसके बाकी बच जाने वाले नंबर आएंगे। तो इसके बाकी बच जाने वाले नंबर हैं 2 और 6। इसे कह दिया ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर कुछ और आया था और राइट हैंड साइड के लिए आंसर कुछ और आया है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं फ्रॉम 1 और 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट a माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू c माइनस ए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बिल्कुल इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करना है। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 5 का
पार्ट 4। ये आपका होमवर्क है और इसके साथ फिर आपकी एक्सरसाइज 1.4 इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।